हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीत एकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस को करना सीखा था और कुछ स्पेशल फंक्शंस को हमने डिफरेंशिएट करा था और उसका nth डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करा था। तो आइए कुछ और प्रोडक्ट फंक्शंस की बात करते हैं, जैसे कि व्हाट विल बी द nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax sin bx प्लस c। तो वी आर want to calculate the nth derivative of e to power ax sin bx plus c। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन साइन एक्स इज मल्टीप्लाइड, है ना। तो इसका हमारे पास nth डेरिवेटिव क्या होगा। अच्छा, प्रोडक्ट फंक्शन का हमें पता है nth डेरिवेटिव क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है ना। दो अगर प्रोडक्ट फंक्शन है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पता है, सेकंड ऑर्डर। तो दिस इज द e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स। अगर ये दो स्पेशल टाइप के फंक्शन आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं तो उनका nth डेरिवेटिव क्या होगा। तो लेट अस राइट द nth डेरिवेटिव लाइक दिस। तो दिस nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax प्लस साइन bx प्लस c will be equal to a square plus b square का whole power n by 2, okay, and e to power ax sin bx plus c, bx plus c। वेट, ये हमारे पास c को डिलीट करते हैं। तो दिस इज bx प्लस c प्लस n फाइव, ठीक है। जहां पर फाइव, हम जब इसको nth डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वी विल हैव टू एज्यूम समथिंग। तो उसके लिए दिस फाइव इज डिफाइंड लाइक दिस, वेयर दिस फाइव, क्या बात भाई, बेटा चेक, अरे भाई। तो वेयर दिस where this phi is just equals to tan inverse b by a. Okay, so this is nothing, this is b by a. Okay, so this is your phi is defined like this। तो सबसे पहले हम कैसे nth डेरिवेटिव को कैलकुलेट करते हैं और कैसे इस हम फार्मूले को यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर अभी सीखने वाले हैं। ओके ओके, तो दिस फाई इज योर tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो आइए जरा देखते हैं कि कैसे हम इस फार्मूले को, हालांकि आपको ये फार्मूला याद रखना है कि दिस e की पावर ax साइन bx प्लस c इज जस्ट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज n बाई टू, एंड e पावर ax साइन bx प्लस c प्लस n फाइव, वेयर दिस bx plus c plus n5, where this is tan versus b upon a, this is extra। ओके, तो आइए इसका प्रूफ लिखते हैं कि कैसे हम इस फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला। ओके, तो आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को। Okay, so I'm going to prove. So since we know that the derivative of this product function, okay, if अगर हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं e की पावर ax और दिस इज योर साइन bx प्लस c, तो हमें क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का रूल लगाते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन है e की पावर ax, तो पहले e की पावर ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, दिस इज योर e की पावर ax इंटू ए, और सेकेंड फंक्शन जैसा का जैसा है वैसे ही रख देंगे, दिस इज बी एक्स प्लस सी।
फिर प्लस क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट फंक्शन सेम रखते हैं और सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस। तो दिस विल बी कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू बी एक्स प्लस सी का करेंगे तो बी हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो इसमें अगर हम e की पावर ax बाहर लेते हैं तो दिस इज टेकिंग e की पावर ax आउटसाइड, व्हाट इज रिमेन्स दिस इज a साइन bx प्लस c एंड प्लस ऑफ b cos bx प्लस, ये हमारे पास बच रहा है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, दैट इज योर, यू कैन से दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना ऑफ दिस फंक्शन। तो इसको हम कहते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर वन, तो इसको हम मानते हैं दिस इक्वेशन नंबर वन। ठीक, तो अब हम करेंगे क्या, अगर हम फर्दर इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, इस एक्स जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन वन में जो निकला है उसको फर्दर हमें डेरिवेटिव करना होगा। फिर इसी तरीके थर्ड ऑर्डर, तो इट विल बी अ लेंदी प्रोसेस। तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करते हैं, कुछ एजम्पशंस करते हैं, हम कुछ एज्यूम करते हैं और एज्यूम करके इस फंक्शन को जो कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है इसको रिड्यूस कर लेंगे। और रिड्यूस करने के बाद हम लोग इसमें अपने nth डेरिवेटिव को लिखेंगे। तो आइए जरा कैसे हम करते हैं इस चीज को। तो जो a और b है ना, इसकी जगह पर हम साइन कॉस कुछ ऐसा रिप्लेस करेंगे ताकि ये फंक्शन बन जाए किसका, साइन ए प्लस बी टाइप का या फिर कॉस ए प्लस बी टाइप का, इस तरीके का फंक्शन बन जाए। तो आइए जरा उस अकॉर्डिंगली हम पुट करते हैं। तो पुट, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें अगर e की पावर ax साइन bx प्लस सी का हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है तो हमें कौन सा एजम्पशंस लेना होगा। तो यहां पर हम पुट क्या करेंगे, इन द प्लेस ऑफ a, आई एम जस्ट टेकिंग हेयर इन द प्लेस ऑफ a इज जस्ट इक्वल टू r cos phi, and in the place of b I am just taking r sin phi। ये हमने अटेम्प्ट कर, इसका बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि दिस विल बी कन्वर्टेड इन समहाउ साइन ए प्लस बी फार्मूला, यस, या कॉस ए प्लस बी फार्मूला, ओके, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो if you are taking the square of it and adding, then you get sin square phi plus cos square phi, that will be equal to 1। तो यहां से हमारे पास जो r मिलेगा from, so that r will be equal to, r will be what, r is just equal to root of a square plus b square, okay। and if you are going to divide कर देते हैं, जैसे b b r sin की phi को हम डिवाइड कर देते हैं a r cos phi से, तो हमारे पास टेन फाइ निकल आएगा। तो टेन फाइ इज जस्ट इक्वल टू बी बाई ए। इट मीन्स कि हमने जो कन्वर्जन करा, जो हमने एज्यूम करा, ए जस्ट इक्वल टू आर कॉस फाइ एंड बी इक्वल टू आर साइन फाइ, तो उसमें हमारे पास आर जो है वो भी हमें पता है क्योंकि दैट आर विल बी डिपेंडिंग ऑन ए एंड बी, एंड जो हमारे पास फाइ है वो भी हमारे पास कैलकुलेटेड है। तो हम इजिली इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन वन, so putting these values in one, ठीक, वन के अंदर हम पुट करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax एंड दिस इज और साइन ऑफ bx प्लस c, दैट इज ओके। व्हाट विल बी नाउ इन RHS, ठीक है। सो e की पावर ax, अच्छा a की जगह पर हमको रखना है, ठीक है। तो दिस इज योर एक्स, आई एम पुटिंग इन दिस ए, यहाँ पर हमें चेंज करना है। बाकी तो जो वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं उसको यहाँ कोई मतलब नहीं है चेंज करने का, तो वो यहाँ पर पुट करेंगे। तो जहां पर ए है उसकी जब क्या लिखेंगे, आर कॉस फाइव, एंड दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, ओके। एंड इन द प्लेस ऑफ बी पुट आर साइन फाइव, एंड दैट विल बी इक्वल टू कॉस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास बना, ठीक है। बेसिकली हमें इसको फार्मूला ए प्लस बी के फार्मूले में बनाना था, तो हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी जगह पर हम
ए और बी को कन्वर्ट करेंगे, बाकी हम वैसे लिखा रहने देते हैं, उससे हमें कोई डिफिकल्टी नहीं। ठीक है, तो दिस फॉर कन्वीनियंट, हमारी चीजें आसान हो जाए उसके लिए। तो यहाँ से हम आर दोनों से बाहर ले सकते हैं। दिस इज आर ई की पावर ए एक्स, ध्यान दीजिएगा, साइन बी एक्स प्लस सी कॉस फाइव। ठीक, एंड दिस इज योर कॉस बी एक्स प्लस सी साइन फाइव। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें पता है सिंस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना, क्या होता है तुम्हारे पास, दिस इज योर साइन ए कॉस बी, एंड दिस इज प्लस ऑफ कॉस ए साइन, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। तो हम यहां पर देख रहे हैं साइन ए की जगह पर यह है बी एक्स प्लस सी, दिस इज योर ए, और जो फाई है उसको हम अगर बी कह देते हैं, तो दिस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, दिस इज योर। ठीक, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर तो हम बाहर ही ले चुके हैं, तो नाउ इट विल बी इक्वल टू साइन बी एक्स प्लस सी और प्लस का फाइव, this will be the value. Okay, so this will be the value. Okay, so ध्यान दीजिएगा, so this is the first order derivative in the form of r and phi. तो अगर हम इसका सेकेंड ऑर्डर, अगेन अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले जाते हैं, अगेन if you are going to calculate the second order derivative, so d2 of this e की पावर ax into sin bx plus c इज जस्ट इक्वल टू, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ध्यान दीजिएगा, आर तो कांस्टेंट है, दैट इज ओके, तो आर तो कांस्टेंट है तो आर तो ओके, दैट इज गुड। तो जब हमने आर कांस्टेंट है तो आर तो हमारे पास हो जाएगा। अब इसको, अब इसका तो मैं एक्चुअली इसको एक लाइन और लिख लो ताकि आपको आसानी हो समझने में। अगर हम इसका फर्स्ट सेकंड ऑर्डर चाहिए तो इसका मतलब जो राइट साइड में लिखा है इसका हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। इट मीन दिस इज आर ई की पावर ए एक्स and this is your sine of bx plus c plus v, ये आपके पास इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बिकॉज हमने एक बार करा तो हमारे पास ये मिला, अब जो दोबारा करेंगे तो इसका हमें पास सेकंड टाइम, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ दिस विल बी द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक, तो आइए जरा करते हैं, तो आर तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, फिर से वही फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का रूल लगा दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज योर ए ई की पावर ए एक्स, और दिस विल बी योर साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस फी। ओके, फर्दर यहां पर जब करेंगे तो e की पावर ax रिमेन द सेम, एंड दिस विल बी cos ऑफ bx प्लस c प्लस फी, एंड एंड दिस इज b, बिकॉज फाई जो है वो कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो bx प्लस c प्लस फाई का करेंगे तो b हमारे पास बाहर आ जाएगा, और इसको जब हम कॉमन लेंगे तो ये विल रिमेन्स r, and this is your e की power ax, and it will be remains a sine of bx plus c plus phi, okay, and plus sorry, control z, and plus of b cos bx plus p। अब ध्यान दीजिएगा, हम ऑलरेडी ए और बी की जगह रिप्लेस कर चुके हैं, क्योंकि इसको हमने कह दिया है दिस इज योर आर कॉस फाइव, और इसको हमने कह दिया दिस इज योर आर साइन फाइव, है ना, ए और बी। तो अगर हम फर्दर रखेंगे तो आर यहाँ पर पहले ऑलरेडी मौजूद है, एक और बाहर आ जाएगा, तो इट विल बी आर स्क्वेयर, एंड दिस इज ई की पावर ए एक्स, और इसको थोड़ा लिख लेते हैं एक बार, दिस इज योर साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस फी, and this is your cos of phi, plus this is your cos of bx plus c plus phi, and this is your sin of phi. So this will be again sin a plus b formula, है ना, तो you can just see कि what is the place of b is phi, and a की जगह अब क्या हो जाएगा bx plus c plus phi, इतना हो जाएगा। तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे
So this is r square e की power ax and that will be equal to sine of bx plus c प्लस का फी प्लस का फी, तो हमारे पास 2 टाइम्स 5 हो जाएगा। तो इट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर एंड दिस इज ई की पावर ए एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस का 2 टाइम्स फी। व्हाट इट, तो ये हमारे पास जब हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का, तो हमारे पास क्या निकला आर स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 2 फाइव, है ना। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो इन द सिमिलर वे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसे ही इसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए जाते हैं तो क्या मिलेगा। सिमिलरली यू कैन सी, सिमिलरली इफ यू आर गोइंग फॉर द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन e की पावर ax एंड साइन ऑफ bx प्लस c इज जस्ट इक्वल टू, तो यहां पर फिर से वही वही प्रोसेस लगाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर फार्मूला लगाएंगे। r हमारे पास कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट करेगा, है ना, 5 भी तुम्हारा कांस्टेंट है, तो इट विल बी बिकम्स r क्यूब e की पावर ax, ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग, एंड दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ bx प्लस c प्लस का 3/5, है ना, ऐड होते चले जाएंगे एंगल्स में। तो इस तरीके से हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल आया हमारे पास फंक्शन का, ठीक है। तो ये भी प्रोसीडिंग इन दिस मैनर, है ना, ऐसे ही हम अगर हम चीजों को करते रहें, थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर इस तरीके से डेरिवेटिव लिखें तो आपको एक जनरल फॉर्मूला मिलेगा। तो प्रोसीडिंग इन दिस मैनर, ओके, इन दिस मैनर, इन दिस वे मैनर वी ऑब्टेन, हमको क्या मिल जाएगा, वी ऑब्टेन nth डेरिवेटिव। तो अब हम जनरली देख पा रहे हैं कि nth डेरिवेटिव इसका एक्चुअली होगा क्या। इफ यू आर गोइंग टू राइट द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन e की पावर ax एंड दिस इज साइन ऑफ bx, तो आप इजीली लिख पाओगे। ध्यान ध्यान दे पा रहे हो ना, जब हम r की पावर क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ पर r क्यूब आ रहा है, e की पावर x आ रहा है, साइन bx प्लस c प्लस 3 फाई आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो जब nth डेरिवेटिव लिखेंगे तो जिस r की पावर क्या हो जाएगा n e की पावर ax, ओके, एंड दिस विल बी और साइन ऑफ bx प्लस c, बिकॉज हर बार एक फाई हमारा बढ़ रहा है, तो इट विल बी n फाई। व्हाट इट, तो दिस इज योर nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा, और थोड़ा तो क्योंकि तुमको पता है, सिंस दिस r इज जस्ट इक्वल टू रूट ऑफ a square plus b square, या you simply say this is your a square plus b square का power 1/2, this is your r actually, because r square is just equal to we already know this is root of a square plus b square, है ना, हमने स्क्वायर करके ऐड करा था तो वो हमारे पास कहाँ आया था, इट विल बी इन दिस वे। हाँ ये देखो r इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज हमारे पास a इक्वल टू आर कॉस स्क्वायर 5 प्लस b इक्वल टू आर साइन स्क्वायर 5, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो r स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट दिस इज r इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। तो दिस थिंग वी हैव, एंड phi इज व्हाट, phi इज जस्ट इक्वल टू tan इनवर्स b upon k। So from here you can easily say this nth order derivative of this function e की पावर ax साइन ऑफ bx प्लस c इज जस्ट इक्वल टू, r की जगह पर अगर रखते हैं तो यू विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू n, तो इट विल बी हो जाएगा n/2 एंड e की पावर ax, ओके, एंड दिस विल बी योर साइन ऑफ bx प्लस c प्लस ऑफ n5, this is of n5 and where you can say जो हमारे पास हम 5 एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं that will be equal to tan inverse of b upon, so this is your answer, okay। so we get this formula, we derived this formula, okay। similarly हम अगर यहाँ पर साइन की जगह पर cos ले लेते हैं
तो हमारे पास सिमिलर फॉर्मूला फॉर कॉस भी बन जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली वी हैव 8th नंबर प्रॉब्लम। ये आप लोग खुद से करिएगा, है ना, मैं भी यहाँ पर कर देता, बट आप लोग खुद से करिएगा। तो similarly, if you want to write the formula for the cos 1, so this will be your, so this is nth derivative of e to the power ax cos bx plus c, cos bx plus c. It's just equal to e to the power ax, and this is your a square plus b square e power n by 2, and this is cos of bx plus c plus n5. ओके, एंड वेयर यू कैन जस्ट have सिंपली दिस। तो सेम वे जैसे हमने ये वाला करा, वैसे आप इस अनदर भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर साइन दिस इज बी अपॉन। ओके, तो आई होप सो कि कैसे हमने ड्राइव करा इस फार्मूले को, उसी तरीके से आप सेकंड वाला भी कर सकते हैं, जिसमें कि e की पावर ax cos bx प्लस सी। ओके, तो ये फार्मूला आपको याद भी रखने हैं, साथ साथ में आपको ड्राइव करना आना चाहिए। मान लो क्वेश्चन आया आपका एग्जाम में कि ड्राइव दिस फार्मूला, तो यू कैन एबल टू ड्राइव अब इजिली आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी तो हम एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जैसे हम क्या करते हैं, 2 3 हम 4 स्टेप निकालते हैं, फिर एक पैटर्न मिलता है, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम फार्मूला लिख देते हैं। बट वो फार्मूला किस पे बेस्ड है, एन के ऊपर, nth डेरिवेटिव है, मींस दिस इज अ सम पॉजिटिव नेचुरल, पॉजिटिव हमारे पास इंटीजर है या फिर नेचुरल नंबर है। तो अगर हमारे पास नेचुरल नंबर पे कोई फार्मूला लिखा होता है, जैसे nth डेरिवेटिव लिखा है, इसका मतलब वी आर इन होल नंबर्स, वी आर इन इन अ पॉजिटिव इंटीजर्स इन अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में अगर है, तो हम उस तरीके के जो भी फॉर्मूले लिखे होते हैं उनको मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से हम इजिली प्रूव कर सकते हैं। तो जितने भी हम ड्राइव कर रहे हैं फार्मूला इन द बिहाफ ऑफ पैटर्न, वी आर नॉट एग्जैक्टली वी कैन प्रूविंग द थिंग, वी राइटिंग द nth ऑर्डर डेरिवेटिव फॉलोइंग द पैटर्न। हमने 1 2 3 4 ऑर्डर तक निकाला, फिर हमको एक पैटर्न मिल गया और उसके आधार पर हमने उसका फार्मूला लिख दिया। बट अगर उसे एक्चुअली प्रूव करना हो, तो वी विल यूज द मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एन। व्हाट इज द मैथमेटिकल इंडक्शन? हम लोग जब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पीएमआई क्या कहता है कि वी विल जस्ट चेक इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, देन वी एज्यूम, हम लोग एज्यूम करते हैं फॉर एन इक्वल टू के इज ट्रू, ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, assume, this is your assume true for n is equals to k, and and then prove for n is equals to k plus is also true। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना होता है कि दिस विल बी, whenever this will be true for n is equals to k, this will be true for n equals to k plus 1। it means it will be true for k, then it will be true for k plus 1। तो देखिए कैसे काम करता है। if a expression which is based on n is true for 1, I already proved, and we assumed it is true for n equals to k, and we in behalf of that, if we able to prove the expression is true for n is equals to k plus 1, then we easily say it will be true for n is equals to 2. If it is true for n equals to 2, then we will say this is true for 2 plus 1, it means 3, and so on. So in this way, the expression will be true for all the n. Okay, so this is a mathematical induction. So in this expression, if you want to prove in the detail, we apply the mathematical induction. But they ask for derivation of the formula. So derivation, it means following the pattern, we can able to write the nth derivative of the function।
ओके, सो इनफ फॉर दिस लेक्चर, है ना। मैंने एक आपको बताया, क्वेश्चन बताया, एक एग्जांपल है जिसको किस तरीके से nth डेरिवेटिव e की पावर ax साइन bx प्लस सी या फिर e की पावर ax cos bx प्लस सी का लिखा जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग द मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच।